नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 1 अक्टूबर। और दोस्तों आज के क्लास में, वैसे कल के क्लास में इसलिए आर्टिकल नहीं आया था क्योंकि कल वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे नहीं, बट एक छोटा सा आर्टिकल था विच आई हैव टेकन फ्रॉम यस्टरडेज एज वेल, सो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर इट इन टुडेज सेशन। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल डिस्कशन। सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे बैड एप्पल्स और बैड बैरल्स। देखो ये जो आर्टिकल है ये आज का एडिटोरियल सेक्शन का आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है दैट हमारे देश में जैसे हीनियस क्राइम्स जैसे रेप्स हो रहे हैं ना, एक्चुअली हो क्यों रहे हैं पता है। एक तो सिस्टमेटिक फेलियर, सिस्टम जो है वो फेल है हमारे देश में, काम नहीं प्रॉपरली कर रहा, और दूसरा जो है वो इन्वायरमेंट ही टॉक्सिक है, जिसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट ये क्या हो रहा है, दैट इस टाइप के इंसिडेंट्स हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहला तो है पब्लिक डिमांड फॉर सीवियर पनिशमेंट। अभी के समय में देखने को मिल रहा है इस टाइप के जो केसेस, स्पेसिफिकली कोलकाता रेप केस के बारे, गैंग रेप केस के बारे में जो हुआ, अनडाउटेडली अभी लोगों का डिमांड क्या है, पब्लिक का यही डिमांड है दैट जिससे हमारे फ्यूचर में हमारे देश की बच्चियां जो है वो सिक्योर्ड रहे। इसीलिए दे आर डिमांडिंग दैट देखो ऐसा कोई सीवियर पनिशमेंट आप लोग को लाना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली इस टाइप के हीनियस क्राइम्स जैसे रेप या फिर मर्डर के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये करता कौन है, परपेट्रेटर्स। कौन परपेट्रेट करता है, वैसे जिनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा साइको टाइप का बिहेवियर है, राइट। तो वहाँ पे यही बोला गया दैट देखो इनके जो ये है ना, इनके मस्तिष्क में कोई इम्पैथी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है परपेट्रेटर्स के बारे में। तो सवाल है यही है दैट इस टाइप के जो क्राइम हैं जैसे रेप या फिर मर्डर, राइट, तो उनको पनिश किया जाए तो कैसे किया जाए। क्योंकि द मेन थिंग इज दैट द मतलब ये जो पनिशमेंट है ये किन को कैसे करके दिया जाए, क्योंकि अगर देख लीजिएगा ये सिस्टम का फेलियर है, अगर लार्ज एंगल में देख लीजिएगा तो इसी के बारे में चर्चा किया गया है दैट अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी देख लीजिएगा रेप में, तो ये बोला गया दैट इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड, ध्यान से पढ़िएगा, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड एन एवरेज ऑफ 90 रेप इंसिडेंट्स पर डे। जी हाँ, आपने सही देखा, सही सुना, पर डे, पर मंथ नहीं, पर डे। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है। और जब ये देखा गया दैट सोसाइटी किसको ब्लेम करती है, तो सोसाइटी में भी, इनफैक्ट ये केस लिया गया दिल्ली रेप केस के बारे में। उनके जो लॉयर है ना, लॉयर एपी सिंह, वो मीडिया को क्या बोल रहे थे, वो मीडिया को बोल रहे थे दैट देखो विक्टिम क्या कर रहा था, है ना, विक्टिम्स ने क्यों रात को बाहर में क्यों गई, बस में क्यों गई। अरे भाई देश आज़ाद देश है यार, हम रात को जाऊं, 1 बजे जाऊं या 2 बजे या 3 बजे, आई शुड हैव द फ्रीडम ऑफ गोइंग एनीवेयर एट एनी टाइम, नो वन कैन स्टॉप मी, है ना। तो विक्टिम को यहाँ पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर यही होता है। सिस्टम फेलियर हाईलाइटेड बाय कोलकाता इंसिडेंट क्या है। सबसे पहला तो है यहाँ पे बोला जा रहा है देखो गवर्नमेंट जो है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, वही इनएक्शन और सिस्टमेटिक करप्शन ही उसमें घुसा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगे भी हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर। इनफैक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई ने तो क्लियरली अनकवर कर दिया गया है दैट जो भी एविडेंसेस थे ना उनको टैम्पर किए गए हैं, है ना, बाई लोकल अथॉरिटीज़। अरे बताओ, अब लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ही, वहाँ के पुलिस के द्वारा ही अगर हेल्प किया जा रहा है दैट हाँ एविडेंसेस को टैम्पर किया जाए, ऐसा कैसे चलेगा भाई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली क्रिटिसाइज भी किया है कोलकाता पुलिस को दैट आपने केस को रजिस्टर करने में, वो भी इस टाइप के केसेस को रजिस्टर करने में डिले कर दिया। तो कैसे दिया, आपने लेट किया, इसीलिए ना टाइम उन लोगों को मिल गया, है ना, जिससे क्या वो लोगों ने अपने सबूतों को टैम्पर किया, राइट। तो वही बोला गया था, टॉक्सिक इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिला है कोलकाता हॉस्पिटल में ही, राइट। और इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट जैसे अगर देख लीजिएगा सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ सुपरविजन है, राइट, ओवरऑल डिप सिस्टमेटिक इश्यूज के कारण ही इस टाइप ऑफ क्राइम जो है उस टाइप ऑफ हॉस्पिटल में हो पाया है, राइट। कहीं ना कहीं एल्कोहल का भी इन्फ्लुएंस है, जो क्योंकि जो एक्यूज है संजय रॉय,
उनको जब पकड़ा गया तो पाया गया दैट वो जो है ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल दैट डे, राइट। तो एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में भी इंसान का दिमाग ठीक नहीं रहता, एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट बी इट इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू सच काइंड ऑफ हीनियस क्राइम्स, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर यही बोला गया दैट देखो वैसा ही केस कहीं ना कहीं धिंग में भी हुआ है ना, नौगांव में, राइट। सो आसाम का ये धिंग वाला केस क्या है, इसमें भी हम लोगों ने देखना पड़ेगा एक माइनर को गैंग रेप किया गया, राइट। और यहाँ पर रिवील किया गया दैट सीवियर पुलिसिंग फेलियर और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट यहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण ऑफ कोर्स पब्लिक तो आउटरीच करेगी, पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगी ही, राइट। और अगर देख लीजिएगा क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इन आसाम, तो यहाँ पर भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर डेटा देख लीजिएगा उसमें क्लियरली बोला गया दैट आसाम हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, yet these incidents offer lack of national attention. That is what being said in this case, right? सो सवाल होता है दैट क्या हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल में बोला गया था देखो हमारे जो सिस्टम में जो प्रॉपरली जो काम नहीं कर रहा है, राइट, जो ओवरसाइट प्रॉपरली नहीं है, उस सिस्टम में ही हमें ओवरहॉल लाने की ज़रूरत है। दैट इज़ हमको पनिशमेंट से बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्राइम जो है उसको सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं चाहिए, इसको कोई ऐसा कॉन्क्रीट जैसे आप अगर ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये आर्टिकल में नहीं लिखा गया है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी, दैट अगर आप सऊदी अरबिया, यूएई, ये सब यहाँ सब में देख लीजिएगा ना, बोला तो जाता है दैट यहाँ पे एक्सट्रीम पनिशमेंट इन लोगों को दिया जाता है अगर इस टाइप के क्राइमिनल एक्टिविटीज़ करे, तो उस टाइप के पनिशमेंट के कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्क्रीट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में अगर 90 केसेस हो रहे, कैन यू इमेजिन दिस इज मतलब अनइमेजिनेबल, राइट। वहाँ पे बोला गया है हम लोग को सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी अगर रहेगा वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ का, तो वो लोग लोकल अथॉरिटीज़ जो है एक कल्चर ऑफ सेफ्टी प्रिवेल करेगी। कल्चर ऑफ सेफ्टी प्रिवेल करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें काम करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ काम करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो है बेसिकली काम करने में आएंगी, और ऑफकोर्स हमारा देश आराम से चलेगा। और कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का भी बहुत यहाँ पे बात की जा रही है, दैट विसल ब्लोअर को जो है ही और शी मस्ट बी इनएक्टेड टू empower individuals, जिससे वो रिपोर्ट कर सके मिसकंडक्ट विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, राइट। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है ग्रीन बोडोलैंड मिशन के बारे में। एक्चुअली 2 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था इन ग्रीन बोडोलैंड मिशन, जो क्या कोकराझार में कंडक्ट किया गया था। इसका मेन थीम यही था दैट कैसे रिक्लेम कर सके क्लाइमेट फॉर द रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो देख लेते हैं ग्रीन बोडोलैंड मिशन का ये ऑप्शन या फिर इनिशिएटिव का की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव है दैट क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करना है। जी हाँ, वही बोला गया, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। दूसरा बोला गया दैट हम लोग को कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी इंकरेज करना पड़ेगा, जिससे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन को हम लोग प्रमोट कर सके। हम लोग को सस्टेनेबल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, दैट इज हम लोग को कहीं ना कहीं इन्फेसाइज करना पड़ेगा दैट कैसे रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके रिस्पॉन्सिबली, जिससे इंश्योर किया जा सके दैट फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। नाउ सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबिलिटी मतलब ऐसा एक्ट जहां पर आप अभी के ज़माने में जो है जो भी प्रेजेंट रिसोर्सेज है उसका तो इस्तेमाल कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर दैट हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस जो है उनको भी ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम इस्तेमाल जिससे वो लोग कर सके, उनके लिए ये रिसोर्स बर्बाद ना हो, राइट। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो वही बोला गया दैट हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, एनीथिंग, वेदर दैट बी फॉरेस्ट, वेदर दैट बी पानी, हर चीज़ का हम लोग को सस्टेनेबल वे में मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर के लिए वो सब रिसोर्सेज कंजर्व हो सके, राइट। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है हम लोग को फोकस करना पड़ेगा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भी, जहाँ पे स्पेशल एम्फेसाइज देना पड़ेगा ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम वुमेन, फ्रॉम यूथ एज वेल एज स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें क्या क्या थीम्स एंड टॉपिक्स कवर की गई थी? सबसे पहला तो बोला गया था नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अगर आपको प्रमोट करना पड़ेगा तो यू नीड टू मेक श्योर दैट इट शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, दैट इज यू नीड टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग, राइट। दूसरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, राइट, दैट इज हम लोग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा एग्रीकल्चर टेक्निक को, जो क्या वैसे एग्रीकल्चर टेक्निक जो क्या आराम से विथस्टैंड कर सकता है क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी को, राइट।
तीसरा है क्लीन एंड ग्रीन विलेज इनिशिएटिव। हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा इको फ्रेंडली विलेज प्रैक्टिसेस एज वेल एज लाइफस्टाइल, राइट। क्योंकि अगेन देखो, पूरा इंडिया तो इज नॉट शहर वाला इंडिया ना, देयर इज ग्रीन मतलब विलेज वाला इंडिया भी है, राइट। तो हम लोग को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस शहर में तो करना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम विलेजेस में भी करना पड़ेगा। हम लोग को एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट किया जा सके। हम लोग को ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जिसके तहत हम लोग एस टूरिज्म को ऐसे प्रमोट करें जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। और फाइनली आपको तो पता ही है दैट हमारा जो पंचामृत गोल्स है उसमें एक गोल है दैट हमारा इंडिया जो है वो नेट जीरो की तरफ ट्रांजिशन करेगा, राइट। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग को बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऐसे स्ट्रैटेजीज अपनाने पड़ेंगे, जिससे कार्बन एमिशन तो रिड्यूस हो ही, बट साथ ही साथ प्लांटेशन भी ज़्यादा हो। इससे हम लोग नेट जीरो टारगेट को जिससे जल्दी से जल्दी अचीव कर सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट आर्टिकल। बट आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर एक एड दिया गया था और आई वांट टू डिस्कस यू दैट एड। यहाँ पे बात की जा रही है अन्न सेवा दिन, राइट। अन्न सेवा दिन 1 से लेकर 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके बेनिफिशरीज को सेलेक्ट किया जाता है और इनके बेनिफिशरीज को जो ये राशन दिया जाता है 35 kg ऑफ राइस, किन्हीं को 5 kg ऑफ राइस। तो 5 kg ऑफ राइस किनको मिल जाता है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड लोगों को, राइट। बट वहीं पर अंत्योदय जो क्या गरीबों से एक्सट्रीमली गरीब होते हैं उनको कितना मिलता है? 35 kg ऑफ राइस पर मंथ पर फैमिली, राइट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट अन्न सेवा दिन दैट इज 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए जो है ये जो फूड है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और इसके लिए बेनिफिशियरीज को क्या करना पड़ेगा? ये अपना राइस को कलेक्ट कर सकते हैं फ्री फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स, है ना। फ्री, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, कलेक्ट फ्री राइस फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप। और साथ ही साथ इनको रिसीप्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रिसीप्ट जो है उसी शॉप में ई पॉस मशीन्स के द्वारा जनरेट किए जाएंगे दैट कितना वो उन्होंने राइस को रिसीव किया उसके हिसाब से, राइट। यही नहीं, फेयर प्राइस शॉप वालों को क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को जो है अन्न सेवा दिन के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा बेनिफिशरीज को, राइट। साथ ही साथ उनको ये शॉप को ओपन करना पड़ेगा थ्रू आउट द डे, है ना। इंश्योर करना पड़ेगा दैट पूरा जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके राइस का हर एक बेनिफिशरीज को, और प्रोड्यूस करना पड़ेगा रिसीप्ट। तो ये सब काम उन लोग को ये करना ही पड़ेगा। इसमें से रफली अराउंड 66 लाख हाउस होल्ड कवर हो रहे हैं और बेनिफिशरीज कितने हैं? रफली अराउंड 2.5 करोड़ के थोड़ा कम हमें बेनिफिशरीज देखने को मिल रहा है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन ऑफ 1 अक्टूबर। बट अगेन इसमें से वो जो आर्टिकल था, सेकेंड वाला आर्टिकल, वो पिछले वाले दिन का था, सो दैट ग्रीन बॉर्डरलैंड इनिशिएटिव का, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने आज के सेशन में ये कवर कर लिया, राइट। सो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।